माता सीता गंगा किनारे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाती है। चूंकि माता सीता अपने नाम और पहचान का त्याग कर चुकी है, अतएव उन्हें महर्षि वाल्मीकि वन देवी का नया नाम देते हैं। गुरुवर वाल्मीकि की आज्ञा है कि कोई भी माता सीता से अनावश्यक प्रश्न नहीं करेगा और गौतमी माँ की आज्ञा है कि वन देवी को अकेला न छोड़ा जाए, अन्यथा वे स्वर्ग से भी ऊपर स्थित अपने लोक में वापस चली जाएंगी। आश्रम की स्त्रियां इन विचित्र निर्देशों से विस्मित हैं। माता सीता की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह आश्रम के अन्य स्त्रियों की भांति हर कामकाज करती है, किंतु उनका चेहरा स्थिर और आंखें पथरा गई हैं। स्मृतियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही। उधर यही हाल अयोध्या नरेश का होता है। उन्होंने सिर्फ राजमुकुट तो धारण कर रखा है, किंतु हृदय में माता सीता का चित्र अमिट है। श्री राम प्रतिदिन राज दरबार में न्याय करते हैं, प्रजा के हित के कार्य करते हैं, लेकिन संध्याकाल में अपने अंतर्मन के शोक में डूब जाते हैं। राम सिया का ये हाल देखकर तीनों लोग सहम से गए हैं। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि माता सीता की ये दशा देखकर परेशान होते हैं और ऐसे में विधि का विधान कैसे आगे बढ़ेगा। अंततः एक रात्रि गुमसुम बैठी माता सीता को महर्षि वाल्मीकि मृदु स्वर में समझाते हैं कि उन्होंने एक लक्ष्य लेकर पति का त्याग किया था और संकल्प लिया था कि वे अपनी संतान को वीर और प्रतापी बनाएंगी। वाल्मीकि कहते हैं कि यदि माता सीता उदास रहेंगी और उनके गर्भस्थ शिशु पर अच्छे संस्कार कैसे बढ़ेंगे। माता सीता की आंखें खुलती है, उन्हें अपने कर्तव्य पथ का भान होता है। उसी रात्रि अयोध्या में दुर्ग पर खड़े प्रहरी राजा जनक के रथ के आने की सूचना देते हैं। लक्ष्मण जी ये सूचना श्री राम तक पहुंचाते हैं। अर्धरात्रि काल है, श्री राम अभी तक जागे हुए हैं। लक्ष्मण जी राजा जनक के आने की सूचना उन्हें देते हैं। श्री राम महल में अग्रभाग में पहुंचकर राजा जनक का अभिवादन करते हैं। जनक उनसे अंतपुर में वार्ता करने की इच्छा रखते हैं। जनक देखते हैं कि श्री राम अपने कक्ष से सुख सुविधाओं के सभी साधन हटा दिए हैं और अपना बिछौना धरती पर बिछाया हुआ है। जनक समझ जाते हैं कि श्री राम राजमहल में रहकर भी तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे भावुक होते हैं। श्री राम राजा जनक से कहते हैं कि वे उनके तथा सीता के दोषी हैं और वे जो भी दंड देंगे उन्हें स्वीकार होगा, किंतु जनक श्री राम को दोषी नहीं मानते। वे अपनी पुत्री सीता पर गर्व भी करते हैं। राजा जनक बताते हैं कि सीता ने वन गमन से पहले अपने पत्र के माध्यम से पूरी बातें उन्हें सूचित कर दी थी। जनक सीता का लिखा हुआ पत्र श्री राम को पढ़ने के लिए देते हैं। माता सीता ने अपने पिता को लिखा था कि वे न तो अयोध्या आएंगे और न श्री राम से कोई प्रश्न करेंगे, किंतु यदि उन्हें पता चलता है कि श्री राम खुद को संभाल नहीं पा रहे तो वह तुरंत अयोध्या पहुंचकर बड़े के भांति उन्हें सांत्वना और सहारा देंगे। लक्ष्मण जी क्षमा याचना सहित स्वीकार करते हैं कि बड़े भाई की दशा देखकर उन्होंने ही राजा जनक को बुलाया है। राजा जनक श्री राम को समझाते हैं कि यदि उन्होंने खुद को नहीं संभाला तो माता सीता का महान त्याग व्यर्थ चला जाएगा। राजा जनक कहते हैं कि यदि श्री राम की पीड़ा की अवस्था से बाहर नहीं आए तो इसकी मानसिक तरंगे सीता तक पहुंचेगी और इसका बुरा असर उसके गर्भस्थ संतान पर भी पड़ेगा।